एक लड़का गया विदेश पढ़ने के लिए। माता पिता सोच रहे थे विदेश से लड़का पढ़ के आएगा, बहुत ऊंची नौकरी मिलेगी तो ऊंचे परिवार से शादी होगी। अब आजकल के बेटों का तो कहना ही क्या, बाहर पढ़ने गए बाहर से ही शादी करके लौटते हैं। आजकल की परंपरा बड़ी विचित्र हो गई है। अमेरिका गया पढ़ने के लिए तो अमेरिका से ही शादी करके लौटा, अंग्रेजी लड़की से शादी करके आया। वो विदेशी लड़की बहू बन करके आ गई भारत में। हिंदी आती नहीं थी, अंग्रेजी आती थी। अब भारत की सास से उसका पहली बार पाला पड़ना था। अमेरिका में तो सास ही नहीं होती। बोलो जय माता दी। हाँ, विदेशों में सास फास का झंझट नहीं है। ये सास फास तो हमारे भारत में ही है। अब भारत की सास तो बड़ी खतरनाक होती है तिवारी जी। एक दिन उसके घर में नौकरानी से न जाने क्या गलती बन गई, तो उस अंग्रेजन बहू की सास चिल्ला के पड़ी उस नौकरानी पे, एकदम गधी हो गई है। गधी, तूने इतना नुकसान कर दिया। अब ये गधी शब्द हमारे भारत में बड़ा प्रचलित है। रात में अपने पति से उस अंग्रेजन बहू ने पूछा, ये गधी क्या होता है? आज मम्मी जी बड़ी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, गधी गधी गधी। तो उसके पति को पता था इसको हिंदी आती नहीं है, तो ऐसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में बोल दिया, गधी का कुछ मतलब नहीं होता, गधी का मतलब होता है मोटी ताजी। ऐसे ही बोल दिया, झूठ मूठ गई। 4-6 दिन के बाद में फिर से नौकरानी से कुछ गलती बन गई तो सासू मैया चिल्ला के पड़ी, एकदम उल्लू की पट्टी हो गई है, इतना नुकसान कर दिया तूने। रात में अपने पति से फिर पूछ लिए, उल्लू की पट्टी क्या होता है? आज मम्मी जी बड़ी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, उल्लू की पट्टी उल्लू की पट्टी। तो झुंझुलाते हुए उसके पति ने पीछा छुड़ाने के लिए वैसे ही झूठ मूठ बोल दिया, उल्लू की पट्टी का मतलब होता है दुबली पतली, गधी का मतलब बताया मोटी ताजी, और उल्लू की पट्टी का मतलब बताया दुबली पतली। बरसात के दिन आए, मच्छर जैसे ही बढ़े, मच्छरों ने सासू मैया को काट लिया। होना क्या था, मलेरिया बिगड़ गया। तो हॉस्पिटल में भर्ती किया उसकी सास को। आजकल के मच्छर बड़े खतरनाक हैं। हमारे सचिन भैया जिनके घर में हम रुके हैं, आज सुबह ही कह रहे थे, महाराज मच्छर अच्छर तो नहीं लगते, हम ऑल आउट लगा देते हैं। हमने कहा आजकल के मच्छर इतने खतरनाक है, ऑल आउट पे बैठ के ही मच्छरों की मीटिंग होती है। ऑल आउट से कुछ नहीं होता। आजकल मिलावट का जमाना है। आजकल तो जहर भी शुद्ध नहीं होता, जहर खाने वाले भी बच के चले आते हैं। मिलावट का दौर है भैया। तो 15-20 दिन के बाद में हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। पहले सासू मैया ऐसी थी, 15-20 दिन में बोतलों पे बोतल चढ़ती रही, बेचारी ऐसी हो गई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, दुबली पतली। मम्मी जी जैसे ही आई तो बहू ने सोचा, मम्मी जी आई हैं 15-20 दिन के बाद में हॉस्पिटल से, चलो थोड़ी चाय ले जाऊं इनको पिलाने के लिए। बढ़िया अदरक कूट कूट के बढ़िया चाय बनाई, और चाय ट्रे में रख करके बेडरूम में जैसे ही आई तो सासू मैया को देखा, टेबल पर तो रखी ट्रे, और चरणों में बैठ करके कहने लगी, अरे राम 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 राम, मम्मी जी आप पहले कितनी गधी लगती थी, अब तो एकदम उल्लू की पट्टी हो गई। पहले कितनी गधी थी आप। सासू मैया तो टकटकी लगा के देखती रही, पागल क्या कहती, मुझे गधी कह रही है, उल्लू की पट्टी कह रही। हमारा किसी गधी और उल्लू की पट्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा तो आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना है। जैसी वाणी का प्रयोग तुम दूसरों के साथ करोगे, एक न एक दिन वो वाणी घूम फिर करके तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगी। इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग करो जो दूसरों को सुख प्रदान करने वाली है। ऐसी